प्रकाश जी, जगदीश टाइटलर, भगत जी। लेकिन काफी लंबे समय से आप कांग्रेस में रहे, एकदम से कांग्रेस की हालत जो है दिल्ली में वो तो काफी खराब हो गई। दिल्ली में खराब होने का कारण यही है ना जी, जो हमारी जो कांग्रेस पार्टी है ये इस देश का पैटर्न कुछ समय को भूल गई और उसका जो और लोग थे उन्होंने इसका फायदा उठाया। अब पैटर्न क्या भूल गई वो चीज मैं बताता हूँ। वैसे तो पैटर्न तो ये भी जो हमने देखा कि जब सत्ता में थी कांग्रेस तो उसमें गुटबाजियां चल रही थी, उसमें लोग एक दूसरे को नीचे गिराने और दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उसका कारण था जयप्रकाश अग्रवाल जी सिग्नेचर ब्रिज का जब उद्घाटन हुआ, जयप्रकाश अग्रवाल जी नॉर्थ ईस्ट से एमपी थे, उन्होंने शीला जी से कहा था जो मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, एक जो बुराड़ी से और उसको जोड़ने वाला एक जो वहाँ पे पुल बन जाए और ये लोग जो घूम के आते हैं वजीराबाद से आते हैं या जाम लगता है तो कुछ खामियां रही। और हमारी जयप्रकाश जी से भी बात हुई, डिमांड अच्छी थी, हम जाते हैं तो एरिया में लोग कहते हैं डिमांड के लिए, तो उन्होंने पूर्वी दिल्ली में पूरा काम कराया। और ये गुटबाजी का ही कारण है, कांग्रेस कभी भी हारेगी या कभी भी हारी है जब जब कांग्रेस के अंदर गुटबाजी हुई है और एक दूसरे ने अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश की है, जब जब कांग्रेस हारी है। लेकिन इतना बुरा हार, मतलब सीट ही एक भी सीट न मिले, उसका मेन कारण यही रहता हमेशा राजनीति, या तो स्टूडेंट इन द सेंस, या तो आप समझो विद्यार्थी परिषद है, हमारा NHUI है, तो ये पढ़े लिखे बच्चे हैं। अगर कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में आप जाओगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन किसने दिया, जो 18 साल का बच्चा पढ़ रहा है, इन द सेंस वो उसमें जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई पढ़ रहा है, अब वो 18 साल का हो गया है, अब वो वोट देगा तो किसने दिया ये राइट? ये 18 साल के बच्चे को वोट डालने का राइट किसने दिया? राइट टू इन्फॉर्मेशन कौन लाया? और ये जो बिल आया था एक कुछ कांग्रेस ने किया, लेकिन उसको जनता समझ क्यों नहीं रही है? लालच है जी। अब जब मैं समझ रहा हूँ मुझे 200 यूनिट फ्री मिल रही है और मेरे को राशन फ्री मिल रहा है और मेरे को पानी फ्री मिल रहा है, मिल नहीं रहा, पब्लिक संतुष्ट नहीं है, परंतु 2500 रुपए मिल रहे हैं। सीनियर सिटीजन को आप पैसा दे रहे हैं, विधवा को पैसा दे रहे हैं, तलाकशुदा को दे रहे हैं। अब सारे काम छोड़ के कांग्रेस अगर जिस पैटर्न पे चली है, अगर कांग्रेस उसी पैटर्न पे चल जाए तो कोई जरूरत नहीं है अभी सब स्कूल और कॉलेजों में वही किताबें पढ़ाई जाएंगी जो अपनी CBSE से पास हो गए आएंगे। चलिए, कांग्रेस इस तरह का करेगी। क्या लग रहा है, आप कांग्रेस के पुराने वर्कर्स हैं, अनुभव के आधार पर कांग्रेस कब तक रिवाइव कर पाएगी और कब तक दोबारा फिर से राजनीति में, मतलब मजबूती से दिल्ली की राजनीति में आ पाएगी? देखिए, अब तक कांग्रेस 0 स्तर पे गिरती जा रही थी। अपना स्तर इंदिरा जी के टाइम में 185 सीट मिल गई थी, जबकि पूरा देश इंदिरा जी के खिलाफ था। और जब वो सोनिया गांधी जी के हाथ में, मनमोहन जी के हाथ में या राहुल गांधी के हाथ में रहा देश, तो हमारी 39 सीट आई। अब हमारी 100 सीट है, तो इसका कुछ तो इम्प्रूव, कुछ तो पब्लिक पे इसका असर पड़ रहा है। हम पब्लिकों को किसी भी प्रलोभन से ले जाना चाहते थे, भीड़ पब्लिक नहीं आती थी, आज पब्लिक आती है। आप किसी भी नेता की, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे और भी बहुत से प्रताप, ये इमरान प्रतापगढ़ी है। अब लोग कहते हैं ये मुसलमान है, अरे मुसलमान तो है वो, ये तो देश एक गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, इसमें तो सारे ही है। सारे क्यों है? हिंदुस्तान है, हिंदुओं का है। हिंदुस्तान हिंदुओं का ऐसा नहीं आप कह सकते। मैं ये मानता हूँ कि बंटवारा जो हुआ, देश का पार्टीशन हुआ, वो धर्म के आधार पे ही हुआ था। और जिन्हें इस देश की मिट्टी से प्यार था, मुसलमानों को, जिन्होंने ये सोच लिया था कि हमारे पूर्वजों की कब्र भी इसी मिट्टी में, वो लोग नहीं गए थे। 11
अच्छा 11 करोड़ मुसलमानों के हिसाब से जमीन का बंटवारा हुआ था, परंतु गए थे 6-7 करोड़ ही। 50% यहाँ रह गए थे, 50% चले गए थे। परंतु जो चले गए, जिनकी यहाँ जमीन रह गई वो तो वहां पे पाकिस्तान में जाके मिल गई। पाकिस्तान में बुरा हाल है, हमारे जो मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, जैन मंदिर है, सब तोड़े जा रहे हैं वहाँ। अच्छा चलिए, मुसलमान पे बात हुई, हिंदुओं पे बात हुई, धर्म से रिलेटेड जो बात होती है, तो एक सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का वोट बैंक कभी मुसलमान वोट बैंक माना जाता था, अब वो वोट बैंक आम आदमी की तरफ या किसी और पार्टी की तरफ खिसक गई है, जिसके कारण कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो एकदम नीचे चला गया है। तो फिर कब ऐसा होगा, वक्त कब आएगा कि कांग्रेस फिर से मुसलमानों को, मुस्लिम वोट को अपनी तरफ रिझा ले? देखिए, ये जो बाबरी मस्जिद का जो एक ड्रामा बनाया गया था और आज वहाँ राम मंदिर बन गया है, जगह जैनियों को भी मिल गई, वहाँ जगह मुसलमानों को भी मिल गई, जगह राम मंदिर भी अपनी जगह पे बन गया। एक जो मैं पुराने दौर को, अगर पुरानी हिस्ट्री को पढ़ता हूँ, देखता हूँ या तो दोहराता हूँ, तो मुसलमान राजाओं ने ही जब 800 साल राज किया, उन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद क्यों बनाई? जब क्रिश्चियनों का राज आया, अंग्रेजों का, उन्होंने 200 साल 250 साल जो राज किया देश पे, उन्होंने एक भी मंदिर तोड़ के अपना चर्च नहीं बनाया।